नमस्कार साथियों। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को यूं ही किसी ने आयरन लेडी की उपाधि नहीं दी थी। वो वास्तव में आयरन लेडी थी, उनका कलेजा था और वह देश के लिए लड़ी और शहीद हुई। जानिए पूरी कहानी। देश में से बहुत सारा धन, सोना चांदी और रुपया पैसा राजा महाराजा कई उग्रवादियों के साथ मिलकर के देश से बाहर भेजने की तैयारी में थे, क्योंकि राजा महाराजा पुनः अंग्रेज जाने के बाद रजवाड़े चाहते थे। लेकिन कांग्रेस ने कदापि ऐसा नहीं होने दिया। देश के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए दो व्यक्तियों ने अपनी जान दे दी, देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होने दिया। जब एक के साथ हो गया तो दूसरा ये चीज़ छोड़ भी सकता था या कोई समझौता भी कर सकता था, लेकिन उन वीरों ने कदापि समझौता नहीं किया, जिनको आज आप लोग गद्दार बोलते हो, जिनकी वजह से आज आप शांति की सांस ले रहे हो, शांति से कमा के खा रहे हो, उन लोगों को तुम गद्दार बोल रहे हो। किसके कहने पर? मेरे जाट बिरादरी के बंधु भाई भी मुझे सनातन और धर्म की शिक्षा कई बार सिखाते हैं। तो साथियों, जब मुगल थे तो महाराजा सूरजबली लड़े, महाराणा प्रताप भी लड़े, और भी छत्रपति शिवाजी और बहुत लोग लड़े। वो जमाना था राजा महाराजाओं का, तो मुगलों से लड़े। लेकिन आज तुम संविधान के देश में जी रहे हो और ये धर्मनिरपेक्ष देश का संविधान है, तो यहाँ आप किसी को छोटा मोटा ऊंच नीच वाला नहीं बोल सकते। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर पूरे भारतीय समान हैं, समानता का अधिकार है सभी को। तो इंदिरा गांधी जी ने ये राजा महाराजा धन दौलत जब भारत से बैंकों के द्वारा, अन्य साधन द्वारा बाहर भेज रहे थे, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण उस आयरन लेडी ने किया और दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति, जिससे आपके मोदी जी भी डरते हैं, उनसे टक्कर ली। आंख में आंख मिला करके बोली, हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। इस वजह से उसको मौत के घाट उतारी गई थी कई शक्तियों ने, क्योंकि पीछे शक्ति काम दूसरी कर रही थी। असली कहानी ये है इंदिरा जी की। और जब पाकिस्तान ने सिर ऊंचा करने की कोशिश की तो आर्मी को इतनी छूट दे दी कि पाकिस्तान का आधा हिस्सा 700 तक जीत लिया था। वो आयरन लेडी थी। जम्मू कश्मीर के बारे में साथियों आपको पता नहीं है, बाकी सबका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण करवा दिया था, सब राजा महाराजाओं को इसमें मिला दिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी इस पर राजी नहीं हुए, विरोध कर बैठे, विदेश चले गए। इस कारण से वो रह गया था। इसमें पूरा कांग्रेस को दोष देना एकदम कतई सत्य नहीं है, झूठ है। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा हरि सिंह जी नहीं माने थे, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व महाराजा थे। तो साथियों, संभल जाओ, सोचो। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी वो वास्तव में देश के लायक थे, नेता थे। देश को आगे बढ़ाया, गरीब मजदूर किसान को जीने का हक दिया, उनको अपनी ज़मीनें दी, और आज तुम लोग उनको कोसने में लगे हो, कभी सनातन करके, कभी हिंदू बन करके, कभी पता नहीं क्या क्या बन करके। तुम्हारे जितने बच्चे बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो सब विद्यालय, कॉलेज और जो स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, रेलवे लाइन, बसेज, सड़कें, बिजली, पानी और पता नहीं LIC और क्या क्या चीज़ें उन्होंने नहीं बनाई। तो साथियों, वो आयरन लेडी थी, उसका 56 इंच से भी बड़ा सीना था। और ये आपके मोदी जी हैं जो पता नहीं 2-4 उद्योगपतियों को पूरा देश दे डाला है। सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ, वरना देश बिकने वाला है। युवाओं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।